जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप सभी को सकट चौथ की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत किया जाता है, जिसे कि हम माघी चौथ और तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हैं। इस बार सकट चौथ जो है वे 6 जनवरी को मनाई जाएगी और पूजा मुहूर्त का बात करें तो 6 जनवरी को मंगलवार को दिन सुबह में 9:51 से लेकर के दोपहर के 1:45 तक हमें इसकी पूजा कर लेनी है। बात करें अगर चंद्रोदय के समय का, तो देखिए 6 जनवरी को चंद्रोदय का समय रात्रि में 8:54 पर होगा। क्षेत्र के हिसाब से चंद्रोदय का समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सकट चौथ जो होता है, ये माताएं जो होती हैं अपने संतान के अच्छे भविष्य और उनकी लंबी आयु के लिए करती हैं। इसी कामना के साथ वे भगवान श्री गणेश की और चंद्रदेव की पूजा करती हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत ही सरल विधि से सकट चौथ की पूजा कैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जिस भी स्थान पर आप ये पूजा करेंगे उस स्थान को आप अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए। लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। आप ये पूजा को अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और इस प्रकार से चौकी बिछा करके भी कर सकते हैं। उसके बाद फूलों का आसन दे देंगे। आप चाहें तो गणेश जी के लिए दुर्वा का आसन भी कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास छवि है तो छवि, विग्रह है तो विग्रह भगवान श्री गणेश का विराजित कर दीजिए। साथ ही आप कलश में जल भर करके भी रख दीजिए, जो कि आप भगवान श्री गणेश के दाएं तरफ रख देंगे। और इस प्रकार का अंगूठी सोने का पहन करके ही पूजा करिए। नहीं तो ऐसी मान्यता होती है कि अगर आप अंगूठी धारण नहीं करते हैं तो आपकी पूजा का पूर्ण फल की प्राप्ति आपको नहीं होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने दीपक भी प्रज्वलित कर लिया है, जो कि पूरे पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हम अपने हाथों को जल से धो लेंगे, जो कि बहुत ही अति अनिवार्य होता है दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात। इसके बाद हम यहाँ पर अपने दाएं हाथ में पुष्प लेकर के व्रत का और पूजा का संकल्प लेंगे कि हे भगवान श्री गणेश, मैं आपकी सकट चौथ की पूजा कर रही हूँ, मेरे मनोरथ को, मेरे पूजा को सफलता प्रदान करें। कह करके पुष्प भगवान श्री गणेश के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम आचमन करेंगे। आचमन जो होता है, इससे हमारी जो पूजा करते हैं तो शुद्धिकरण होता है। इसके बाद यहाँ पर हम पूजा की शुरुआत करेंगे। सांकेतिक रूप से जल का छींटा मार के गणेश जी का हम स्नान करवा देंगे। फिर हम उन्हें तिलक लगाएंगे। तिलक जो होगा वो उन्हें हम कुमकुम का लगाएंगे। साथ ही गणेश जी को हम यहाँ पर हल्दी का भी तिलक लगाएंगे। कुमकुम और हल्दी का तिलक जो होता है गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूपी कलावा, साथ ही साथ हम भगवान श्री गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ जो होता है, आप चाहें तो इसे पीले रंग से या हल्दी से रंग लेंगे तो और भी उत्तम होगा। तो यहाँ पर हमने जनेऊ और कलावा जो है वस्त्र स्वरूपी भगवान श्री गणेश को समर्पित कर दिया है। अब 21 गांठों वाली यहाँ पर हम भगवान श्री गणेश को दुर्वा समर्पित करेंगे। दुर्वा जो होगा आप गिन लीजिएगा कि 21 दुर्वा हो और उसी इस तरीके से दुर्वा से ही बांध लीजिएगा, न कि कलावा या किसी धागा से या मौली से बांधिएगा। दुर्वा को दुर्वा से ही बांधना उचित होता है। उसके बाद हम गणेश जी को यहाँ पर पुष्प समर्पित करेंगे। गेंदे का पुष्प जो है गणेश जी को बहुत ही प्रिय है और उनका पसंदीदा पुष्प है। साथ ही लाल पुष्प जो है वो भी उन्हें बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पर हम भगवान श्री गणेश को पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान श्री गणेश को इत्र लगाएंगे, क्योंकि इत्र की खुशबू से जो देवता गण होते हैं, भगवान श्री गणेश होते हैं, वे अति शीघ्र रीझते हैं। तो इत्र जरूर से लगा दीजिएगा। उसके बाद हम भगवान श्री गणेश को धूप दिखा देंगे। उसके बाद चूँकि ये तिलकुट चौथ है तो इसमें तिल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। तो इस प्रकार से गणेश जी को तिल जो है वो अवश्य से ही चढ़ाइएगा। साथ ही उनका जो भी पसंदीदा चीज़ है जो गणेश जी को बहुत प्रिय है खाने में, जैसे कि उन्हें लड्डू बहुत प्रिय है, केला उन्हें बहुत प्रिय है, तो सकट चौथ के अवसर पर गणेश जी को तिल, लड्डू, केला इन सब का भोग जरूर लगाइएगा। उसके बाद यहाँ पर चौथ माता के लिए श्रृंगार का सामान भी आप भेंट कर दीजिएगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो। साथ ही दक्षिणा भी समर्पित कर दीजिएगा, जो कि पूजा में आई कमियों को समाप्त करता है। उसके बाद हम दाएं हाथ में कुछ तिल के दानों को लेकर के सकट चौथ की कथा सुनेंगे, जो कि बहुत ही अनिवार्य होता है। कथा सुनना इस व्रत में बहुत ही ज़रूरी होता है। जब कथा समाप्त हो जाएगी तो कुछ तिल के दाने भगवान श्री गणेश को समर्पित कर देंगे। कुछ दानों को हम
कलश में रखे हुए जल में डाल देंगे और कुछ दानों को हम यहाँ पर अलग से या तो चुन्नी में बांध करके रख लेंगे या किसी कटोरी में रख लेंगे, जिससे कि शाम में जब हम चंद्रदेव की पूजन करेंगे तो उससे हम अर्घ देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अलग तिल जो है उसे रख लेंगे। उसके बाद कथा समाप्त होने के बाद बहुत ही प्रेम से हम भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के पश्चात हम आरती को घर में सभी को दे देंगे, खुद भी ले लेंगे और उसके बाद हम आरती को जल से शीतल कर लेंगे, जो कि बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से हमने आरती को जल से शीतल कर लिया है। अब हम भगवान से पूजा में आई हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करेंगे कि कोई भी त्रुटि हुई हो भगवान उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमारी सकट चौथ की पूजा जो है वो समाप्त होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सकट चौथ की बहुत ही सरल विधि से आप पूजा कैसे करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस चौकी को कब उठाएंगे। चौकी को आप अगले दिन ही उठाएंगे। उस दिन यथावत चौकी अगर लगा के पूजा करें तो उसे इसी प्रकार से रहने दीजिएगा। श्रृंगार का सामान और जो आपने दक्षिणा निकाला है या तो आप इसे पंडित जी को दे दीजिएगा या फिर बहुत लोग के यहाँ ये इसे सास को या देवरानी जेठानी को देते हैं। तो जिसके यहाँ जैसी परंपरा हो वे वैसा करेंगे, और नहीं तो आप इसे पंडित जी या पंडिताइन को आप दे दीजिएगा। उसके बाद जो कलश में जल है उससे आप सूर्य देव को अर्घ दे दीजिएगा। प्रसाद बच्चों में बांट दीजिएगा और जो तिल हमने रखा था उससे आप रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ दे दीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि आपको चौकी कब उठानी है और जो चीज़ सामान है पूजा का उसका आपको क्या करना है पूजा के पश्चात। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय श्री गणेश भगवान की।